नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि आप अगर इस फसल को लगा लेते हैं किसान भाइयों, तो आप दो चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। एक तो पौधे की पत्तियां बेच करके, दूसरा आप फलियां बेच करके। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ ड्रम स्टिंग फार्मिंग की, यानी कि मोरंगा की खेती को आप किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रति एकड़ में की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है कि आप प्रति एकड़ में सीड कितना ग्राम आप बिजाई कर सकते हैं, पौधे की रोपाई किस तरह आपको लगानी चाहिए, साथ ही में किसान भाइयों कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं। और हमें प्रॉफिट की बात करें किसान भाइयों, एक एकड़ में प्रॉफिट कितना हो जाता है एक साल में, और हमारे जो लागत है वो कितनी आ जाती है। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको मोरंगा की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि किसान भाइयों वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों समय की बात करें तो आप अप्रैल के महीने के बाद में और सितंबर से पहले आप इसकी फसल लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जब पौधे की रोपाई करते हैं तो उस समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 तक होना अनुकूल होता है। काफ़ी अच्छा माना जाता है इस फसल के लिए। साथ ही में किसान भाइयों सभी प्रकार की मिट्टी में हम इस फसल को कर सकते हैं। और हमारी जो सॉइल होती है उसका जो पीएच मान की बात करें तो 5 से लेकर के 7 के बीच में होना चाहिए। इस फसल को शुष्क एवं नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी पसंद है इस खेती को। तो साथ ही में किसान भाइयों सेल्फ लाइफ की बात करें तो इस फसल से कम एक बार आप लगा देंगे तो 8 से 10 साल तक आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे कंटिन्यू। बात करते हैं किसान भाइयों उन्नत किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों दो तीन किस्में आप आराम से लगा सकते हैं जो कि काफ़ी उत्पादन देती हैं। PMK वन आती है उसको आप लगा सकते हैं, PMK के नाम से दूसरी वैरायटी आती है उसको भी आप लगा सकते हैं, ज्योति वन के नाम से आती है, और कोयम्बटूर आती है। आप इन तीनों चारों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन करके आप इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। बात करें किसान भाइयों खेत की तैयारी हमें किस प्रकार करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने खेत में नमी करनी है, यानी कि सिंचाई कर लेनी है। उसके बाद में हैलो और कल्टीवेटर की सहायता से गहरी जुताई करा लेनी है, जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो भुरभुरी बन जाएगी, जिससे कि हमें नालियाँ बनाने में काफ़ी ईजिली रहेगा, या फिर बेड बनाते हैं तो बेड भी हम आराम से बना सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों बात करें कि अगर हमें एक एकड़ में अगर खेती करनी है तो कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों आप 180 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि हमें पहले नर्सरी तैयार करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट सीड को खेत में बिजाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों आप दोनों तरीके से आप खेती कर सकते हैं, या तो फिर पहले नर्सरी तैयार कर लें उसके बाद में आप पौधे की रोपाई कर लें, या फिर डायरेक्टली खेत में सीड को बो सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर एक एकड़ में हम बात करें तो किसान भाइयों आपको जो पौधों की आवश्यकता पड़ेगी एक एकड़ में 1200 से 1300 आप पेड़ लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर हम बात करते हैं प्रति एकड़ में हमारा खर्चा कितना आता है, तो किसान भाइयों आपका जो पहली साल में जो खर्चा रहेगा 30 से 50 के बीच में पहली साल में खर्चा आ जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों जो आपके पौधे हैं 6 महीने के बाद में आप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। जी हाँ किसान भाइयों, ये आपको 6 महीने बाद में आपकी कमाई शुरू कर देगी ड्रम स्टिक की खेती। साथ ही में किसान भाइयों शुरुआत में आपको थोड़ी फसल की केयर करनी पड़ेगी, जैसे कि दीमक नहीं आनी चाहिए, फंगीसाइड जो रोग होते हैं वो आपकी फसल में नहीं आना चाहिए। तो उनके लिए आप जैसे कि रासायनिक दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर उनकी देखभाल करते समय किसान भाइयों आप निराई गुड़ाई समय के अनुसार करते रहें, सिंचाई भी समय के अनुसार ही करें। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि हम एक साल में कितनी बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों साल में 2 बार आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं 6-6 महीने के बाद में। और साथ ही में किसान भाई एक पेड़ से कम जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो 200-300 फलियाँ देने लगता है, अगर छोटा पेड़ होता है तो कम फलियाँ आती हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर हम बात करें पत्तियों की, तो पत्तियों को भी बेच करके हम आप आसानी से प्रॉफ़िट ले सकते हैं। जो पत्तियों का जो यूज़ है किसान भाइयों वो आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग किया जाता है।
वहीं पर प्रति एकड़ अगर बात करें तो 10 से 15 कुंटल 6 महीनों में हम आराम से उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर मंडी की रेट की बात करें किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा मिलता है। कम से कम 1 साल में आप 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से कमा लेंगे। वहीं पर किसान भाइयों बात करें कि अगर हमें पेड़ की जो रोपाई करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए, तो प्लांट डिस्टेंस की बात करें 3 से 4 फीट की दूरी पे आप पौधे लगाने चाहिए। और लाइन से लाइन की बात करें तो 4 से 5 फुट का अंतराल में दूरी रखें, जिससे कि जो जलवायु होती है पेड़ में रुके नहीं, एक दूसरे में क्रॉस होती रहे, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ बना रहेगा। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें।